तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी तस्जीली। दरवाजे के बाहर यूं भी बेशुमार मुहाफिज पहरे पर मामूर हैं। शहजादे ने मुझे मुहाफिजों पर नजर रखने का हुक्म फरमाया था और मसीह रवानगी तक मोहतात रहने में ही फायदा है। बाबा के उहदे पर सदर दरबान को मुकर्रर कर दिया गया। शहजादे के दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। एक अजदहे की तरह 4 सिम से घेरा तंग कर रहे हैं। कहीं हमारे बुरे दिन तो करीब नहीं तस्जीली। अपने जहन से ऐसे ख्यालात को बाहर निकाल फेंकिए। ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मौजूदगी शहजादी के लिए हौसलामंद है। पिछले कई बरसों से शहजादी को मैंने इतना मसरूर कभी नहीं देखा। मैं भी बेहद मसरूर हूं। उन मुश्किल दिनों में उन्होंने भी मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की है। न जाने क्यों मुस्तकबिल का सोचकर मैं अंदेशों में घिर जाती हूँ। कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नवाबजादे, तुम्हें सख्त हिदायत की गई थी। सबसे पहले अपना फर्ज पूरा करना था तुम्हें। मुझसे कोई बात तो कीजिए नवाबजादे। गमज़दा लग रहे हैं। आपका हर गम मिटा सकती हूँ। क्या वाकई ऐसा कर सकती हो तुम? लेकिन मैं सब गम भुलाना नहीं चाहता। सिर्फ एक गम भूल जाऊं यही काफी है। क्या गम है वो? कहीं औरत तो नहीं? मैंने पहली बार उसे नहर के किनारे देखा था। वो कौन सा दिन था मुझे याद नहीं, लेकिन मौसम बाहर का था या शायद खिज़ां थी, ये याद नहीं मुझे। मेरी नजरों के सामने उसकी जुल्फें लहराती रहीं। कैसी रेशमी नरम मुलायम थी वो जुल्फें। उसकी आंखें नीलगों फलक से भी ज्यादा नीली और गहरी थी। मुझे देखती वो आंखें, मैं नजर तक नहीं हटा सका। मैं खुद को भूल गया उन्हें देखकर। हसीन खातून थी लगता है। तुमने कभी किसी की जान ली है? मैंने ली है। ना जाने कितने लोगों की जान। मुझे किसी का भी चेहरा याद नहीं। वो सब के सब महव हो गए जहन से। लेकिन अब ये चेहरा क्या महव हो सकेगा? क्या उसे कभी मिटा सकूंगा अपने जहन से? कुछ ही वक्त रह गया है शहजादी। अल्लाह की रजा से जल्द हो जाएगा। आमीन। आमीन। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारा तिफिल भी बेआज़त के तिफिल की तरह निडर और बहादुर शहजादा होगा। अरे हाँ, मेरा भतीजा कैसा है? वो ठीक है।
मैं आप सबसे आकर आपकी रियासतों में मुलाकात करूंगी और सबसे पहले तो अमासिया जाना चाहूंगी। जब चाहो आ सकती हो मेहरमा। मैं भी मुंतजर रहूंगा हमशीरा, लेकिन आने से पहले खबर जरूर कर देना ताकि तुम्हारा शानदार इस्तकबाल किया जाए। क्योंकि ब्याजत के खुफिया तौर पर रियासत में आने की वजह से मुझे इसके इस्तकबाल का मौका न मिल सका। सलीम ठीक कह रहा है हमशीरा, मैं जरूर खबर दे देता, लेकिन मुझे डर था कि इसे नामुनासिब सूरत हाल में न देख लूं। ब्याजत, सलीम, हमें अकेला छोड़ दें। तुम दोनों के दरमियान जो भी मसला है उसे यहां सबके सामने बात करके हल करना होगा। इस तरह उलझने से ये मसला कभी हल नहीं होगा। बिरादर मुस्तफा ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों का ये हाल देखकर दुख होता है। खुफिया तौर पर काम करना इसे पसंद है बिरादर। ये बात तुम मेरे सामने कहने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? आदत सुला करो इससे। आप इससे मिले हुए हैं, इसी वजह से हो रहा है ये। कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं है सलीम, बल्कि मेहरमा ने तुम्हारा झगड़ा खत्म करने के लिए दावत की थी। मैं जानता हूं कौन किसके साथ है बिरादर। नूरबानो उठो फौरन। फरार हो रहे हो तुम, क्योंकि अशरफियों के बस तुम्हारे लिए तालियां बजाने वाले यहां मौजूद नहीं है कोई। इसका क्या मतलब? इससे पूछो। ऐसी बात क्योंकि ये खुद तो बताएगा नहीं। बंद करो ये सब। सलीम ऐसा मत करो। हटो मेरे बात। मैंने कहा बंद करो ये सब। जहांगीर सलीम बिरादर से देखे। बंद करो प्यादा। सलीम रुको, रियासत रुको, रियासत। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। सलीम क्या कर रहे हो? रियासत रुको। बिरादर सुनो उसको। सलीम, सलीम आप ठीक है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा ने मुझे सरोहान में तैनात कर दिया, इसलिए है ना ये सब कुछ। हाँ? मैं जानता हूं तुम सब आपस में मिले हुए हो। हजरत की वजह से तुम सब लोग अंधे हो गए हो। सलीम, तुम दोनों किस हाल को पहुंच गए। तुम दोनों में कभी भी सुलह नहीं हो सकेगी, ये जानती हूं मैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है बियासत, बहुत ज्यादा। मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ पेश आए। आज की शाम गारत हो गई, लेकिन आप सबने देख लिया, शुरुआत उसने की मुझ पर हमला करके। कुछ भी हो तुम्हें खुद पे काबू रखना चाहिए था ब्यासत। आका की समात तक की बात पहुंच गई तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सलीम है ब्रदर, वो पहले ही पहुंच गया होगा आका के पास और हमारी शिकायत लगा रहा होगा। जो कुछ हुआ हम उसके गवाह हैं। आप हक पर थे ब्रदर, इन दोनों को यकजा करना मेरी अजीम खता थी। जो होना था वो हो चुका, हमें इसके बाद का सोचना चाहिए। इंशाल्लाह सलीम किसी को कुछ नहीं बताएगा और यह हादसा हमारे दरमियान ही रहेगा। अभी से ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाबा अभी जिंदा हैं। हालांकि असल झगड़ा शुरू होने में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। देख लिया शहजादे, सब कुछ देख लिया। वो तीनों यकजा होकर आपके साथ जाती कर रहे थे, लेकिन ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है नूर बानो, समझ में आया तुम्हें? मैं जानता हूं मैं पागल नहीं हूं। वो आपस में बातें कर रहे होंगे कि मैं मनीषा के लायक नहीं हूं। मुझे यह हक हासिल नहीं। बाबा से गलत फैसला सरजद हुआ। देखो ये अंगुश्ती देख रही हो ना तुम, ये मुझे बाबा ने तोहफे में दी थी अपनी शफकत और मोहब्बत जाहिर करने के लिए। इसी बाइस मेरे बिरादरान मेरे दर पे हो गए। मुझे नहीं चाहिए।
कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। कनीजों और आगाओं से मालूम हुआ है कि Cariyelerden, ağalardan işittiklerime göre सब कुछ बेहतर अंदाज में शुरू हुआ था आका। अपने बचपन की तरह आपस में बातें कर रहे थे। बहुत खुशगवार माहौल था। फसाद कैसे बर्पा हुआ? नूरबानो, क्या कर रही हो तुम? इस तरह वहां जाना ठीक नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ अच्छी तरह जानती हूँ। हुर्रम सुल्तान को खबर दी, उनसे बहुत अहम बात करनी है मुझे। जो भी बताना है मुझे बताएं। नहीं बता सकती, सिर्फ उनसे बात करनी है मुझे। तो फिर आप सुबह तक इंतजार करें, क्योंकि वो बहुत देर पहले ही गहरी नींद सो चुकी हैं। शहजादे, निसा, मेरी जिंदगी। खैरियत तो है अब्दुल्ला? बहुत गुमसुम लग रहे हो, तुम्हारा ज़हन कहीं और है क्या? मुस्तकबिल का सोच रहा हूं। मालूम नहीं इसके बाद क्या होगा। ज्यादा सोचो नहीं। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं जान सकता और नहीं कोई रोक सकता है। बिल्कुल, जिसकी किस्मत में जिंदगी लिखी है कोई उसकी जान नहीं ले सकता। आपसे मिले कई दिन गुजर गए। आपकी गैर मौजूदगी में सांस नहीं ले पाती, घुटन महसूस करती हूँ अपने अंदर शहजादे। हम दोनों कब तक छुपकर मिलते रहेंगे? तुम तसल्ली रखो, चंद रोज मजीद कयाम के बाद हम अम्मसिया वापस चले जाएंगे। मैं भी जल्द से जल्द वापस जाना चाहती हूँ। इस्तांबुल में मेरे लिए कोई कशिश बाकी नहीं रही। यहाँ खुद को अजनबी महसूस करती हूँ। तसल्ली रखो, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। अम्मसिया जहाँ हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ था, हमारी सारी खुशियां वहीं हैं। जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने महल में ही रहने का कहा था मुझसे, लेकिन कल तुम जल्द ही महल से चले गए। मैंने कल मेहरमा सुल्तान की जियाफत के मुताल्लिक सुना था। क्या आप वहां नहीं थे? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आका ने मेरे लिए जो महल मुख्तस किया है उसे देखने गया था बादशाह मोहतरम। आज के बाद मेरी अकामत वहां पर ही होगी। आज के बाद याद रखना, तुम अपने हर इक़दाम की खबर मुझे दोगे। इसके अलावा मुनासिब वक्त देखकर जहाजियों से पहली मुलाकात के लिए हम दोनों साथ ही जाएंगे। जैसा आपकी ख्वाहिश बादशाह मोहतरम। दाऊद, करीब आओ, कोई अहम खबर देनी थी तुम्हें। सोमवार आका कल्चर मेरे पास ही था। रात को मधुर शुक्र ऐसी बात बताई कि वो लाजमन तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ऐसा क्या बताया है, बताओ मुझे। हुर्रम ने एक खुफिया कमरा बना रखा है महल में अपने लिए। वो वहां से दरबार की बातें सुनती है। यकीन है तुम्हें? आ जाओ। खैर तो है अब्दुल्ला? आपको लेने आया हूं मेहरुन्निसा खातून। लेकिन मेरी तैयारी तो अभी मुकम्मल नहीं हुई अब्दुल्ला। तैयारी की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ तैयार है। मेरे सामान का क्या होगा? मैं ले आऊंगा। ठीक है फिर।
तुम रुको, मैं जरा होने रही हूँ। लगता है तुम खुश नहीं हो मुस्तफा। सोकलू का सोच रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। वो एक समझदार आदमी है, लेकिन मैं उस पर काबू पा लूंगी। सो कुल्लू की मुझे परवाह नहीं है शहजादी। तो फिर तुम इतने अफसरदा क्यों लग रहे हो मेरे बेटे? कल के हादसे की वजह से, रात के दरमियान जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से मैं बहुत अफसरदा हूं। झगड़ा जब तक उनके दरमियान है, परेशानी की बात नहीं कोई। ऐसा मत कहें। खून जब बह निकलेगा तो याद रखें, ये बहता ही रहेगा और सबके सब इसमें डूब जाएंगे। सलीम, क्या हुआ? जी शहजादे, मेरा लिबास लेकर आओ। आपका जो हुक्म शहजादे। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त निकली, हम कहाँ जा रहे हैं? शहजादे को कुछ हो गया है क्या? मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? मुझे मलिका से मिलना है, फौरन खबर दो जाकर। महमा सुल्तान इस वक्त अंदर हैं, बाद में आ जाइएगा। बाद में नहीं आ सकती, उस वक्त तो बहुत देर हो जाएगी। ला हौल वला कुव्वत। किस वजह से देर हो जाएगी? तुम्हें बताने से क्या फायदा? हटो, मुझे हुर्रम सुल्तान से मिलने दो। नामुमकिन है। ये बात समझ नहीं आ रही। सूरत हाल इतनी संगीन हो जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें रोकते नहीं तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। मेरे अल्लाह मदद करना, जिस बात का डर था वही हुआ। उन दोनों को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। माजरत, मैंने वक्त से पहले आपको नसीहत की थी। बिरादर मुस्तफा का रास्ता रोकने की कोशिश में ये मामला इतना बढ़ गया। पुरसुकून रहो, मैंने अभी तक उनसे सख्ती नहीं की है। उन दोनों को मौम करना भी जानती हूँ मैं।
ये क्या हो रहा है? फारिहा, मैंने कहा था ना किसी को अंदर मत आने देना। मैं जबरदस्ती आई हूँ मलिका। अपनी जुबान से अपनी गलती बता रही हूँ। फौरन चली जाओ यहाँ से। मलिका, मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बात सुन ले। शहजादे सलीम आका के पास जा रहे हैं। मनीषा रियासत को छोड़ना चाहते हैं वो। क्या? शहजादी, खबर भेजने वाला कौन था? मुझे मालूम नहीं शहजादी। मेरे पास आने वाले एक सिपाही ने बताया कि हुरम सुल्तान का एक खुफिया कमरा है और वो वहाँ से छुपकर दरबार की बातें सुनती हैं। यही जगह बताई थी? जी हाँ, यही कहीं से जरूर अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि किसी दूसरी जगह से दरबार के करीब जाना मुश्किल है। सुंबुल को उस दिन यहीं घूमते हुए देखा था मैंने। मैं लेके एक क्षमा लेकर आऊं। आका को मेरे आने की खबर दो। जो आपका हुक्म। सलीम, क्या करना चाहते हो तुम? आका, उन्हें भेज दूं क्या? भेज दो। मुझे जीते जी मारना चाहते हो क्या? मनीषा से बरतरफी चाहोगे तो क्या होगा, ये सोचा है क्या कभी तुमने? अगर आका ने मुस्तफा को तैनात कर दिया तो उनकी नजरों से गिर जाओगे तुम हमेशा के लिए। कुछ तो कहो, क्या चाहते हो तुम? शहजादे, आका अंदर आपके मुंतजर हैं। बरतरफी कतई नहीं मांगना, वरना कहीं के नहीं रहोगे तुम। आओ। आका, उम्मीद है खैरियत होगी। क्या सबब है कि तुम सुबह सवेरे मेरे पास आ गए? आका माफ फरमाइए अपने गुलाम को। आपके हुजूर इसलिए पेश हुआ क्योंकि सरोहान रियासत के वाली की हैसियत से अपनी बरतरफी चाहता हूं। तुम होशो हवास में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक शहजादे ने अपनी बरतरफी खुद चाहिए हो? ये बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जा रहा आका। आप इजाजत दें कि मैं किसी और रियासत का वाली बन जाऊं। मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है और तुम इसकी कदर करने के बजाय इसे एक बोझ समझकर अपनी पीठ से उतार फेंकना चाहते हो और उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बाबा। आपने जब मुझे सरोहान के लिए मुंतखब किया था तो मैं बेहद मसरूर था। आप भी उस वक्त बेहद मसरूर थे। लेकिन अब मुझे यह लगता है कि आपका यह फैसला मुझे कयामत की तरफ ले जा रहा है। कैसी कयामत की बात कर रहे हो तुम? मेरे बरादरान आका, उन्होंने आपका यह हुक्म कबूल नहीं किया। वो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने का कोई मौका नहीं जाने देते। उनके ख्याल में मैं नाकारा शख्स हूं और इस रियासत को संभालने की अहलियत नहीं रखता। आपने मुझे वहां इसलिए भेजा था ताकि मैं सुधर जाऊं। वैसे भी उस दिन के बाद से मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। अपने बरादरान के साथ मैं किसी सूरत दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता आका। मुझे सबसे दूर किसी रियासत में भेज दें और उनमें से जो भी चाहे उसे मनीषा में तैनात कर दीजिए। लुकमान आगा, बिरादरान और हमशीरा का हमेशा एहतराम किया है मैंने। शहजादी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुछ देर में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मिल गया लगता है। देखो देखो, आग को देखो। मुझे लगता है इसके पीछे कोई खाली जगह है। इसको पकड़ना जरा। शहजादी, मगर ये खुलेगा कैसे? देखते हैं कैसे खुलेगा। तुमने अपना मकसद हासिल कर लिया, मेरी औलादों में दुश्मनी पैदा करके। खुशी तो बहुत मिली होगी तुम्हें, अपने गुनाहों में एक और इजाफा कर लिया, लेकिन इसका बदला चुकाना होगा तुम्हें। इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बनाना सबसे ज्यादा आपको आता है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तुम मासूम बनना छोड़ दो। मेरे खिलाफ क्या चालें चल रहे हो मैं जानती हूं। बिरादरान और हमशीरा का हमेशा एहतराम किया है मैंने। उन्हें आप कभी मुझसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन आपके और रुस्तम के लिए मैं बहुत सफाक हूं। वालिदा, याद है? कहाँ हैं वो लोग और कितना चलना होगा हमें? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? अब्दुल्ला, तुम जरा मेरी जानिब देखो। कहाँ ले जा रहे हो? माजरत चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि यह सब होता, लेकिन शहजादे के मुस्तकबिल की खातिर यही मुनासिब समझा गया है। तुम मेरी जान लोगे? मतलब कैसा मुनासिब समझा गया? खुफिया निगाह से शहजादे को कोई नुकसान पहुंचेगा ऐसा सोचा जा रहा है? तुम जल्लाद बनोगे अब्दुल्ला? ठीक है, तो फिर तुम अपना फर्ज पूरा करो, लेकिन तुमसे एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, खून ना बहाना, क्योंकि खानदान की औलाद का खून बहाया नहीं जाता। खानदान की औलाद से क्या मुराद? मैं अब सिर्फ शहजादे मुस्तफा की जोजा लहरा निसा ही नहीं हूं। अगर मुझे मार दिया तो? नामुमकिन शहजादी, इस दरवाजे को खोलना तो बहुत मुश्किल है। जरूर कोई तरीका होगा।
खुर्रम का अंजाम अब करीब आ गया है। इसका तुम्हारे पास कोई जवाब ना होगा। कोई नहीं। तुम सबको यहां बुलवाया गया है क्योंकि तुम सबको बताने के लिए एक खुसूसी मसला है। दरअसल मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं सबको। शहजादे सलीम को सरोहान रियासत में मैंने मुकर्रर किया है। इसका सबब उस फरीजे के लिए वो सबसे मुस्तहिक शहजादा है, ये जान लें आप लोग। किसी ने भी इस हवाले से कभी भी कोई भी इख्तलाफ किया तो या इस फैसले पर कोई तनकीद की तो मैं उसे अपने फैसले के खिलाफ समझूंगा। इस मौजू के मुतालिक अगर कोई मसला या किसी को कोई एतराज है तो अभी बात करें। फिक्रमंद ना हो नूरबानो, आका मेरे तरफदार हैं। आज सबके सामने उन्होंने क्या कहा तुम्हें मालूम है? शहजादा सलीम सरोहान रियासत का वाली है और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ये फरीजा सलीम अदा करता रहेगा। बिल्कुल यही फरमाया। ये तो खुशी की बात है। न जाने ये सुनकर दूसरों का क्या हाल हुआ होगा। कोई कुछ भी ना कह सका। उनकी आंखों से हसद झलक रहा था। मैं आसान तड़ने वाला नहीं हूं, ये समझ गए होंगे वो यकीनन। अब क्या हो सकता है वालिदा? आपने क्या सुना नहीं जो कुछ उन्होंने कहा? सलीम की वजह से हम सबका वकार मट्टी में मिला दिया गया। तुम्हारे गुस्से ने आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये तुमसे ज्यादा मुस्तफा के लिए था। इसका क्या मतलब? वो सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाने की नियत रखता है और आका को इस चीज का इल्म हो चुका है, इसलिए तुम लोगों के वसीले से उसको नसीहत की गई है। तो फिर वो संगीन खता कर रहे हैं वालिदा। काश कि हम सब बरादर मुस्तफा जितने मासूम हो सकते। शहजादी, तुम आका के पास थे, मुझे मालूम हुआ। क्या बातचीत हुई? आका ने अपने दिल के तख्त नशीन का ऐलान करने के लिए बुलवाया था हमें वहां। सलीम सलीम तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो फिर कैसा तख्त? अब रहने भी दो इन सब बातों को। मुझे ऐसी बात मालूम हुई है कि ये जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी। क्या बात है वो? हुर्रम का खुफिया कमरा, और हुर्रम उस खुफिया कमरे से दरबार की बातें सुनती है और हमें खबर तक नहीं। सिर्फ हमें ही नहीं, किसी को भी खबर नहीं, ना ही आका को, ना ही रुस्तम को। क्या आपको यकीन है इस पर? अगर मैं खुद अपनी आंखों से ना देखती तो कतई यकीन न करती। उसे आका कभी भी माफ नहीं करेंगे। हुर्रम का इख्तिताम करीब है। रईस, सूरत हाल क्या है अब्दुल्ला? काम खत्म हो गया? खातून को फांसी दे दी गई क्या? अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो रुको नहीं। चलिए। लेकिन कहाँ? अगर शहजादे से मुझे अलग करना चाहती हो तो उससे बेहतर होगा तुम मुझे कत्ल कर दो। कत्ल नहीं करूंगा, महल ले जाऊंगा आपको।
और वक्त आने पर आपको शहजादे के पास खुद लेकर जाऊंगा। मतलब मुझे कत्ल नहीं करोगे? जान बच गई आपकी, इसको मौत से समझें। आज मौत आपसे दूर चली गई, किस्मत को यही मंजूर था। इससे पहले मेरा इरादा तब्दील हो चले। लेकिन जिसने तुम्हें मेरी मौत का हुक्म दिया था, उसका क्या होगा? उसे क्या जवाब दोगे? क्या मतलब है इसका अब्दुल्ला? यकीनन इसकी कोई माकूल वजाहत होगी तुम्हारे पास। खातून उम्मीद से है, शहजादे के तिफल की मां बनने वाली है वो। इस सूरत हाल में उसकी जान नहीं ले सकता। क्या मालूम अपनी जान बचाने के लिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया हो। कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है, अपने तजुर्बे से इतना जानता हूं। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें फरीजा अदा करना होगा। हम सबका एक अजीम मकसद है और इस मकसद में जाती जज्बों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे सबसे बेहतर तुम जानते हो। हमारे मकसद में किसी मासूम तिफल की जान लेना मना है। इंतजार करना बेहतर रहेगा। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। फर्ज करो वो जिंदा रही और उसके जरिए राज फाश हो गया, तो फिर खातून को कैसे खामोश करोगे तुम? कत्ल लाजिम है, समझ गए तुम? वरना वो हमें और हमारे मकसद को अफशा कर देगी। सलीम ये सब कुछ कैसे कर सकता है, मैं समझ नहीं पा रही। परेशान होने की जरूरत नहीं मलिका। शहजादे सलीम अभी भी सरूहान रियासत के वाली हैं। सूरत हाल अच्छी नहीं है रुस्तम। सलीम और बयासत की दुश्मनी बढ़ती जा रही है और बयासत मुस्तफा के करीब तर होता जा रहा है। आप फिक्रमंद ना हो, मैं उनसे बात करूंगा। नहीं सुन रहा वो किसी की बात, मगर ये सब रुकना चाहिए। मुस्तफा को जल्द से जल्द आका के आताब का निशाना बनना चाहिए। बसूरत दीकर वो अपने हमरा मेरे पिसर को भी गुमराह कर देगा। इसी हवाले से मेरे जहन में कुछ है, लेकिन शहजादों के अपनी रियासतों में वापस जाने तक हमें इंतजार करना होगा। हम दोनों ने जो ख्वाब देखा था वो शायद ख्वाब ही रह जाएगा बयासत। वो बस यहीं तक था। बेहाल सुल्तान के पास भेज दिया जाएगा मुझे। इसको भी मैं तुम जाने पर मजबूर नहीं हो। मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम मुझे चाहती हो, यही बात काफी है। चाहती हूँ तुम्हें, बहुत चाहती हूँ, लेकिन नामुमकिन है बयासत। सब चीजों को छोड़ना भी तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर आका को दोबारा मालूम हो गया तो उनकी शफ़क़त से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगे तुम। मेरी मोहब्बत से तुम्हें खुशियां नहीं, हमेशा सदमे ही मिलेंगे। मेहरुन्निसा खातून, आ जाओ। शहजादे आज रवाना होने वाले हैं। मैं आपको लेने आया हूं। तुम्हें खौफ नहीं है? अगर शहजादे को मैंने सब कुछ बता दिया तो एक लम्हे में तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। ऐसा कर सकती हैं आप, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, आप नहीं बताएंगी। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। तुमने मुझे मारना चाहा। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो तुम मुझे कत्ल कर देते। क्यों भरोसा करूं तुम पर? अपनी परवाह किए बगैर इरादा बदल दिया। क्या इस बात के आपके लिए कोई मायने नहीं? कुछ भी नहीं। तैयार हो जाएं, मैं दरवाजे पर आपका मुंतजिर हूं। मैं जो सोच रहा हूं वो आपसे नहीं छुपाऊंगा मुस्तफा ब्रदर। हर शहजादे की तरह तख्तनशी होना और इस अजीम सल्तनत को संभालना मेरा भी ख्वाब है। लेकिन अगर मेरी किस्मत में यह सब ना लिखा हुआ तो मेरी ख्वाहिश है कि आप तख्तनशी हो जाएं, ये मत भूलिएगा कभी। मेरा परवरदिगार इसका शाहिद है। मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ है मेरे बिरादर। जैसा
जैसे तुमने कहा वैसे ही मेरी किस्मत में भी अगर ना हुआ तो तुम्हारी तख्त नशीनी के लिए मेरी दुआएं कभी कम नहीं होंगी। मेरी हिमायत अभी बाकी है, लेकिन आप दोनों का मोहतात रहना बहुत अहम है। आका की नजर उस हादसे के बाद आप दोनों पर है। कोई भी मामूली सी गलती संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती है। मैं गलतियों पर इतनी गलतियां कर चुका हूं कि शायद इससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं। मैं तो दरअसल हूर जहां के लिए परेशान हूं। बेहान सुल्तान के पास वो अनकरीब स्कूबे चली जाएगी, सब भूल जाएगी, उसका दुख भी खत्म हो जाएगा। और मैं कैसे भूल पाऊंगा ब्रदर? अलविदा का वक्त है। शाम होने से पहले आपको रवाना होना है। आपका रास्ता आसान हो मुस्तफा ब्रदर। अल्लाह की अमानत में रहो। मुस्तफा ब्रदर, आपसे मेरी एक गुजारिश है ब्रदर, अगर कबूल फरमाएं तो मुझे बेहद खुशी होगी। बयाज़त से गुफ्तगू हुई थी, उसे सबक मिल गया है। मुझे यकीन है कि वो आइंदा एहतियात से काम लेगा। इंशाल्लाह। उसका बगैर इजाजत आना ठीक नहीं था, मगर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, आप बखूबी जानते हैं। कम से कम आपकी इजाजत के बगैर अराकीन सल्तनत से मुलाकात तो नहीं की उसने। जो भी था उसका जाती मामला था। वो मसला खत्म हो चुका है हुरम। हूर जहां बेहान के पास वापस जाएगी और कभी लौट के नहीं आएगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो साजिश थी सुलेमान। हूर जहां अपनी मर्जी से मेरे पिसर की रियासत नहीं गई थी। ये तो अल्लाह ही जानता है कि न जाने उसने मेरे पिसर पर कौन सा जादू किया है। इसका क्या मतलब हुआ? खजीना सुल्तान और इब्राहिम पाशा के साथ जो कुछ हुआ आपको मालूम ही है। हो सकता है कि उस लड़की के जहन में इस हवाले से जहर भरा हुआ हो और अब इंतकाम लेने की खातिर वो यहां हमारे पास आ गई। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये तुम क्या कह रही हो हुरम? हूर जहां मेरी हमशीरा खजीना की दुख्तर है। आओ। आका, शहजादी सलीम मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, वालिदा। आका, मैं रवाना हो रहा हूं। रवानगी से कबल आपकी दुआएं लेने का मुतमन्नी हूं। तुम पर मेरे एतमाद से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम्हें इसका एहसास होगा इंशाअल्लाह। अब आपके मुकाबले एक नया सलीम खड़ा है मेरे आका। दरअसल मैं खुद को दुनिया के अजीम बादशाह का लायक शहजादा साबित करने का फैसला कर चुका हूं। आपकी हिमायत की वजह से मैं अपने अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत झेलने की हिम्मत महसूस कर रहा हूं मेरे आका। तुम्हारा इंसाफ तुम्हारी तेग की मानिंद तेजधार हो। आमीन। आका, आप जानते हैं कि मेरी मंजूर नजर उम्मीद से है। तिफल की पैदाइश पर आपका और वालिदा का मनीसा में इस्तकबाल करना चाहता हूं। अगर हो सके तो तशरीफ लाकर मेरे होने वाले तिफल की समात में अजान दीजिए। आपके गुलाम सलीम को बहुत मुसरत होगी। हम जरूर आएंगे।
खुदा के लिए मुझे कभी अकेला ना छोड़िएगा, किसी भी सूरत मुझे अलग न कीजिएगा। उदास ना हो निसा, आज के बाद हम अलग नहीं होंगे। चलते हैं। अब्दुल्ला, महरुनिसा को मेरे पास सही सलामत लाने का बहुत शुक्रिया। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है, सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया है। आपकी और आपके चाहने वालों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम्हारे लिए एक और काम है, पायतख्त जाना होगा, कुछ अर्सा वहीं कयाम करना होगा। शहजादी पर आपकी हिफाजत के लिए वहां एक नहायत अहम मसला है अब्दुल्ला, उसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं और तुम्हें वहां कोई भी नहीं जानता। आपकी इनायत है शहजादे, मसला क्या है? फातिमा सुल्तान से राब्ते में रहना होगा तुम्हें, इस मामले के मुतालिक मालूमात दे दी जाएगी। दाऊद, तुम भी अब्दुल्ला के साथ जाओ। जो हुक्म आपका। ये तुम दोनों के लिए कड़ा इम्तिहान होगा। अब्दुल्ला, खासतौर पे तुम्हारे लिए। आओ। पाशा मोहतरम, सोगुल्लू महमद पाशा हुरम सुल्तान से मुलाकात के लिए गए। आपके कमरे में मुलाकात होगी। शायद आप ये जानना चाहें, मैंने सोचा। क्यों मुलाकात करना चाहता है? मुझे सिर्फ इतनी मालूमात मिल सकी। आओ। पाशा मोहतरम, फातिमा सुल्तान तशरीफ लाई है। आने दो उन्हें। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर है या शर मालूम हो जाएगा। शहजादी महरमा सुल्तान से मिलने आई हैं, तो वो इस वक्त महल में मौजूद नहीं है। जानती हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने आई। तुम्हें कुछ बताना है? मलिका, काफी दिनों से आपसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन मौका मयसर नहीं आ सका। हादिसों के मुतालिक जानते ही हूँ, शहजादे क्योंकि यहाँ थे तो उनके साथ मसरूफ थी मैं। जी बिल्कुल मलिका, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं। आपकी शफकत के साए में जो ख्वाब देखा था, आपने मुझे उस मुकाम पर तैनात करवा दिया। हर किसी को उसका हक जरूर मिलता है पाशा, और फिर ये तो कुछ भी नहीं है। मुझसे तुम्हारी वफादारी और सच्चाई तुम्हें मजीद बुलंदी पर ले जाएगी, देख लेना। आपका लुत्फ करम है मलिका। अगर आप इजाजत दें तो एक मसले के हवाले से आपको मालूमात फराहम करना चाहता था। फातिमा सुल्तान ने पिछले दिनों मुझे मरमर महल में तलब किया था। मैंने उनकी दावत कबूल कर ली थी। यकीनन मुबारकबाद देने के लिए बुलाया होगा। मैं किसका जानिबदार हूं, वो ये जानना चाहती थी। तुमने क्या जवाब दिया? जानिबदारी जाहिर कर दी तुमने? जब तक आप नहीं चाहेंगी उस वक्त तक कोई भी मेरी जानिबदारी नहीं जान सकता मलिका। लेकिन फातिमा सुल्तान कौन किसका जानिबदार है, यह अंदाजा करने की जहानत रखती है मेरे ख्याल में। रखने दो, फिर भी अगर तुमने एतराफ नहीं किया तो उन्हें शक ही रहेगा। तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन दुश्मन होना जरूरी भी नहीं। हरगिज नहीं शहजादी, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, खासतौर पर शहजादियों से तो हो ही नहीं सकती। मेरी भी किसी से दुश्मनी नहीं है।
मैं तो बस दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश में हूं। दरअसल तुम्हें भी यही कुछ करने की जरूरत है, खास तौर पर जब तुम्हारे आसपास तुम्हारा अपना कोई नहीं है रुस्तम। शुक्र है खुदा का शुक्र है कि जो आप फरमा रही हैं ऐसा नहीं। हुरम की बात कर रहे हो तो उसने बहुत पहले ही अपना मंजूर नजर ढूंढ लिया है, यानी सोकलू मेहमद। अभी कल ही वो सदरे दरबार था और आज पाशा हो गया, बहरी बेड़े का जिम्मेदार है। ये आका का फैसला था। तुम्हारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है, क्या तुम उसे समझ रहे हो? मेरे ख्याल में नहीं। मसलन मैंने सोकलू से मुलाकात की, क्या तुम्हें बताया उसने? बखूबी जानती हूं मैं, तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता। आप किससे मिलती हैं, मुझे इससे सरोकार नहीं है। हुरम के कुछ राज हैं जो अब तक तुमसे नहीं पूछे। शहजादी आपको रंजीदा करना नहीं चाहता, लेकिन हुरम सुल्तान और मेरे दरमियान कोई पोशीदा राज नहीं है। अगर ऐसा है तो सोकलू किस तरह अचानक इतनी बुलंदी पर पहुंच गया? अब होश में आ जाओ रुस्तम, आंखें खोलो अपनी। सोकलू कदम ब कदम तुम्हारी जगह ले रहा है। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, मेरी मौजूदगी में नामुमकिन है। तुम्हारी जगह मैं होती तो इतना यकीन न करती, क्योंकि तुम्हारे हाथ मैले हैं और उन लोगों के हाथ साफ हैं। शहजादी, मेहरमा के शौहर की हैसियत से तुम्हारी जान बच जाएगी ऐसा मत सोचो। तुम दोनों के दरमियान सिर्फ एक मुआहिदा है, सल्तनत के रुकन हो, बखूबी जानते हो। जब शराइत तब्दील हो जाती है तो समझौते भी खत्म हो जाते हैं। आप जो कुछ भी कर लें और चाहे कुछ भी कह लें, हमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बना सकती कभी। तुम्हारे पास किसी को भेजूंगी, उसे दरबार में कबूल करना। फिर देख लेना जिस हुरम पर इतना भरोसा है वो तुम पर कितना भरोसा करती है। तुम्हारा रवाना होना सबके लिए बेहतर है उर्जहां, ये बात तुम भी जान जाओगी। उम्मीद है जहां जा रही हो वहां खुश रहोगी। मेरे लिए खुशियां ख्वाब बन चुकी हैं जहांगीर, अब वो मुमकिन नहीं है। फातिमा सुल्तान कहाँ गई हैं? कुछ बताया क्या उन्होंने? कोई मालूमात नहीं मलिका, हो सकता है वो कहीं बाहर घूमने गई हूं। जहां की रवानगी के दिन ही जाना था उन्हें। आप क्यों इतनी फिक्रमंद हैं? आपको उनकी याद तो नहीं आ रही? तुम्हारी ये शहजादियों की तरफदारी मेरे लिए नाकाबिल फहम है गुलफाम, जबकि बरसों से तुम हरम में मेरी इनायत के सबब मौजूद हो। मैं आका की ख्वाहिश की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। ख्वाहिश की वजह से या फिर रहमदिली की वजह से? चाहो तो एक बार और सोच लो। मलिका, हो जहां अगर मुझसे कोई लफ्ज़िश हुई हो तो माजरत। जवानी में लफ्ज़िशें सरसत हो जाया करती हैं। अहम बात यह है कि उन खताओं को दोहराना नहीं चाहिए कभी भी। गुलफाम खातून,
रेहान सुल्तान तक मेरा सलाम पहुंचाना। किस्मत में हो तो इंशाल्लाह एक दिन उनसे जरूर मिलूंगी। शहजादी, हूरजहां, तुमसे मिल ना सकूंगी, अलविदा न कह सकूंगी, डर था मुझे। आपसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी रवानगी के वक्त पहुंची हैं, हूरजहां। तखलिया चाहती हूँ। मलिका, तुमने छुपकर निकाह कर लिया है। ये बात हर किसी से छुपाई जा सकती है, लेकिन तुम्हारा यहां रहना खतरनाक है। मैंने बहुत गौर फिक्र किया। सबसे मुनासिब तुम्हारा अपनी हवेली में कायम करना है। अगर कोई पूछे तो कहना ये तुम्हारा अपना फैसला है। आप मेरे लिए जो मुनासिब समझे मलिका। अपनी औलाद की जैसे हिफाजत करना चाहे मैं उस पर राजी हूँ। मां बनने तक तुम इसी हवेली में रहो, फिर तिफिल के हमरा महल में चली आना। हम ये ऐलान करवा देंगे कि उसकी मां भी एक कनीज है। मेरी औलाद को किसी और के हवाले कर देंगे क्या? मेरे ज़हन में इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। मुझे जो कहना था वो कह दिया जान फिदा। शहजादे के पास अब कोई दूसरी खातून नहीं जाएगी, बस। तुम आग से खेलना चाहती हो नूरबानो। शहजादे तुम पर फरिश्ता हो गए तो क्या हरम को हमेशा के लिए बंद करवा दोगी तुम सिर्फ अपने होने वाले तिफिल का सोचो। हरम को हमेशा के लिए बंद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह दिलशा को निकाल दूं, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगी वो। शहजादे कहाँ हैं? शहजादे अपने कमरे में है इस वक्त। खाना भी वहीं तनावल करेंगे। वहां कोई और खातून है ना? दिलशा है ना वहां? नूरबानो, मुझे सबसे मुनासिब यही महसूस होता है बेटा। मैं तमाम जरूरी तैयारी करवा दूंगी। खवातीन में से किसी की उम्मीद से होने का ऐलान करवा दिया जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है वालिदा। मेरी औलाद की मां कहीं भी नहीं जाएगी। ये हमारे साथ यहीं कयाम करेगी। मेहरबानी। वालिदा हक पर है शहजादे। सबसे मुकद्दम आपकी हिफाजत है। जैसे हमने खुफिया तौर पर निकाह किया है, अपनी औलाद को भी छुपकर मैं अपनी गोद में ले लूंगी। महल से तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है निसा। तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, और इस वक्त तो हरगिज नहीं। यहां से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पैदाइश तक हर बात छुपानी होगी। वक्त आने पर यूं भी सभी लोग जान ही जाएंगे वालिदा। उस वक्त तक छुपाए रखें काफी है। निसा को कोई भी नुकसान पहुंचे मैं नहीं चाहता। इसकी सेहत के लिए आप हर तरह के इकदाम कीजिए। शहजादे, फैसला हतमी है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है निसा। अगर मेरी मौत आ भी गई तो तुम्हारे साथ ही। नूरबानो, मैं आपकी तिफिल की मां बनने वाली हूं और आप दूसरी खातून के हमरा बैठे हैं। नूरबानो, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब ये सब कबूल कर लो। नहीं, कभी नहीं।
इसे कबूल नहीं कर सकती मैं। सुन लिया आपने? शहजादे माजरत, नूरबानो आओ मेरे साथ। सब कुछ खत्म हो गया, आइंदा कभी नहीं मिलूंगी मैं आपसे। जान फिदा। चलो नूरबानो, तुम ठीक तो हो? शहजादे इनका वक्त आ गया। तबीबा को बुलाओ फौरन। नूरबानो तुम ठीक हो? इस औरत के होते मैं यहाँ कैसे ठीक हो सकती हूँ? इसे बिस्तर पर ले जाओ। नहीं नहीं, मैं इस बिस्तर पर हरगिज़ नहीं लेटूंगी। इसे इसके कमरे में ले जाओ। तुम जाकर तबीबा को बुलाओ। जल्दी फौरन जाओ। चलो उठो खातून, चलो। इतने अफसरदा मत हो। जहां को एक दिन जाना ही था और वो चली गई। हम सबके लिए यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी। मेरे इससे क्या ताल्लुक हमशीरा? मैं जानती हूँ जहांगीर, उसे तुम कैसे देखते हो मैं जानती हूँ। जाहिर है कि उसके आपकी इस बात में कोई हकीकत नहीं। यह मसला ना छेड़े तो मुनासिब होगा। हूरजा और बेआज़त के दरमियान जो कुछ हुआ वही रंजीदा करने के लिए काफी है। इश्क आसमान से गिरने वाले सितारे की तरह होता है, लम्हा भर के लिए आंखें बंद की तो गायब हो गया। जिन्हें ये मिल जाता है वो खुशकिस्मत होते हैं। मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था, और जाहिर है तुम्हारी भी। Derin derin nefes al. Derin derin. Sağ ol. Hadi. Selim nerede? Nasıl gelsin Nurban? Bir erkeğin doğuma girdiği nerede görülmüş? Rahat ol Akın. Öyle değil. Bir daha. Bir daha. Doğdu Nurban, doğdu. जहाजियों से मुलाकात के लिए कब जाओगे? फुर्सत नहीं मिल सकी बादशाह मोहतरम। मुनासिब वक्त पर चला जाऊंगा। फातिमा सुल्तान से मुलाकात करने के लिए फुर्सत थी, लेकिन जहाजियों के लिए नहीं। क्यों? तुम समझे कि बात राज रहेगी। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। ये बात हुरम सुल्तान के इल्म में है। तुम कहना चाहते हो कि मुझे बताने की जरूरत न थी? मेरी क्या मजाल। कोई आम बात ना होने के सबब आपको बिला वजह बेआराम नहीं करना चाहता था मैं। जा सकते हो तुम। इधर आओ महमूद। हुक्म कीजिए पाशा मोहतरम। फातिमा सुल्तान ने मुझसे जिन मोहतरम जात का जिक्र किया था उनसे मिलना चाहूंगा। सुंबुल को भी खबर कर दो। रुस्तम के साथ जो मसाइल थे वो सब हल हो चुके? अब कोई और परेशानी तो नहीं ना? वैसे भी कोई परेशानी नहीं थी। आला, फातिमा सुल्तान से फासला रखो। सुकुल्लू से मुलाकात कर चुकी है? कभी कभार यूं ही उनसे गुफ्तगू हो जाती है। उससे तुम्हारी क्या गुफ्तगू रहती है मैं जानना चाहती हूँ। कोई अहम गुफ्तगू नहीं, मैं दरअसल आपसे कोई और बात करने आई थी। जहांगीर की सूरत हाल देख के अफसोस होता है वालिदा, वो बड़ा हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब उसका अपना हरम बनाने का वक्त आ गया है। ये बात कहाँ से निकल आई? उसने खुद कहा है क्या? उससे कुछ कहने की क्या जरूरत है? वो तो बेचारा बस महल की दरो दीवार में कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। तुम्हारे दीगर बरादरान के मसाइल खत्म ही नहीं होते। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं जरूर सोचूंगी। मुझे आका से मुलाकात करनी है, इजाजत दें। शहजादी, कहाँ गए थे तुम सुंबुल? नजर क्यों नहीं आए मुझे?
काम इतने हैं, सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती मलिका। मलिका, कुछ देर पहले महमूद आगा ने बताया है मुझे, वो ये कह रहे थे कि रुस्तम पाशा ज़ोहर के वक्त दरबार में होंगे और मुझे इल्म हुआ है कोई अहम मुलाकात होने वाली है। किसके साथ? उसका हसब नसब तो मुझे नहीं मालूम मलिका, लेकिन जो कोई भी है शहजादे मुस्तफा से उसका गहरा ताल्लुक है। लगता है ये खुफिया मुलाकात होगी। मेरा बच्चा। रुको रुको रुको, क्या कर रही हो तुम? कहाँ है वो? कहाँ ले गए उसे? तुम खातिर जमा रखो, सेहतमंद पैदा हुआ है मेरा पिसर, उसे लाते ही होंगे। लड़का हुआ है? अल्लाह के हुक्म से मेरा पिसर हुआ है। मांगो जो भी मांगना चाहती हो। सच कह रहे हैं आप? अब कोई खातून ना हो। कोई भी नहीं, सुना आपने? आओ। मेरा बहुत शुक्र है। ये मेरा प्रिंस है। प्रिंस नहीं, शहजादा है। खासत को पाया तक भेज दे। आका और हुरम सुल्तान को ये खबर जल्द भिजवा दे। तुम इसकी फिक्र मत करो, खासत तो बहुत पहले रवाना किए जा चुके हैं। अब्दुल्ला जिसे कहते हैं तो वो तुम हो? जी मैं हूँ। मामले के बारे में सब जानते हो ना? अगर रुस्तम पाशा ने मुझे कबूलियत ना बख्शी तो? उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, वो बेचैनी से तुम्हारा मुंतजर होगा। तुम्हें जरूर कबूलियत बख्शेगा वो। तुम वहां जाकर एक चिंगारी लगाओगे बस, इसके सिवा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया शहजादी। वो मकान खाली कर दो खातून। क्यों? क्या हो गया? सवाल मत पूछो, बंदरगाह चली जाओ, वहां से तुम्हें ले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन सुबुल आगा अगर आया तो मुझे नहीं पाकर बहुत परेशान होगा। कम से कम कोई बहाना बनाकर उसे टाल दूं, फिर चली जाऊंगी। जो कहा है वो करो। कौन है वो रुस्तम से मुलाकात करने वाला, क्या जानते हो तुम? कसम से मलिका, मैंने पूछगछ की है लेकिन किसी के पास कोई भी मालूमात नहीं है। आओ। मलिका, वक्त होने वाला है। रुस्तम पाशा पहुंच चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप वहां जा सकती हैं। ठीक है। रुस्तम पाशा मोहतरम से मिलने आया हूं। कौन हो तुम? मुझे फातिमा सुल्तान ने भेजा है, उनसे कहो उन्हें इस मुलाकात की खबर है। शहजादी, क्या सूरत हाल है मलिक? हुरम सुल्तान अपने कमरे से निकल गई हैं। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया।
पाशा मोहतरम। करीब आओ। तुम शहजादे मुस्तफा मोहतरम का सिपा सालार हूं। उनके हुक्म के सबब यहां आया हूं मैं। आप तो जानते हैं मेरी आपसे मुलाकात का वसीला बनने वाली फातिमा सुल्तान है। फातिमा सुल्तान ने पूरन सुल्तान के पास पोशीदा राजों का जिक्र किया था और तुम उनका सबूत देने आए हो। ये सच है पाशा मोहतरम, मैं इसी वजह से यहाँ आया। अगर ऐसा है तो बताओ जरा कौन से राज हैं? अब बता भी दो इब्ने आदम। अगर मुनासिब समझें तो किसी और जगह जाकर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें खुफिया तौर पर सुना जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सुन रहा है? मैं हुरम सुल्तान अरसे दराज से दरबार की तमाम कार्रवाई खुफिया तौर पर सुन रही हैं पाशा मोहतरम। ये कैसी जुर्रत है? तुम कौन होते हो मेरे सामने आकर हुरम सुल्तान पर इल्जाम लगाने वाले? हकीकत यही है पाशा मोहतरम, और सिर्फ आप ही हैं जो अब तक इस बारे में नहीं जानते। ये कैसी साजिश है? कोई साजिश नहीं है और ना ही कोई इल्जाम है। शहजादे मुस्तफा आपको अपने दोस्तों की पहचान करवाना चाहते हैं। अब अगर आप इजाजत दें तो मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि आका अब किसी भी वक्त आने ही वाले हैं। पाशा जाओ यहां से। इस दुनिया में अगर भरोसा करने वाला कोई है तो वो तुम हो। मैंने ही तुमसे कहा था। क्या अब नहीं है भरोसा? नहीं है
अकेला छोड़ दिया तुमने मुझे। अब भरोसे के काबिल कोई भी नहीं बचा है हुरम। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसकी वजाहत नहीं हो सकती, लेकिन इस अमल के पीछे कई वजूहात हैं। ये महल बेशुमार साजिशों का गवाह रह चुका है। इंसान किस पर एतमाद करे समझ नहीं आता कुछ। मैं महसूस कर सकती हूँ आपको हर लम्हा धोखे और फरेब का खौफ रहता है। मुझे भी था। उसे रोकने की खातिर मैंने एहतियातन में कदम उठाया। मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई और फायदे के लिए किया है सुलेमान, यकीन कीजिए। इसके बाद तुम्हारा कैसे यकीन कर सकता हूं? ये महल ऐसी गद्दारियों का गवाह बना है कि तुमने जो ये किया है अब ये उन सब गद्दारियों में सबसे आगे है। सुलेमान, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने तिफलान की खुद। तुम जा सकते हो। चाहे तुम जितना भी जब्त दिखाने की कोशिश करो, तुम शिकस्त खा चुकी हो दिखाई दे रहा है। तुम समझी थी कि तुम बच जाओगी। इस बार अपना दिफा भी नहीं कर सकोगी। आका के दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी है शहजादी। हम बहुत से तूफान को सार चुके हैं। कई मर्तबा काली घटा हर तरफ छा गई, लेकिन वो घटा एक दिन छट गई और सूरज निकल आया। इस मर्तबा भी यही होगा। दुरुस्त कहती हो तुम, लेकिन पहले कभी भी इतनी गाफिल न रही तुम। कभी भी अपनी हद से तजावुज नहीं किया था तुमने, मगर गुरूर में दानाई खो दी तुमने। इब्राहिम पाशा को याद करो। उसका भी अंजाम उसके गुरूर की वजह से हुआ। मेरा उससे मवासना मत कीजिए। मैं उस जैसी हरगिज़ नहीं हूं। कौन जानता है, आका का वकार मिट्टी में मिलाया है। जो गुनाह नहीं करना था वो गुनाह किया है तुमने।
अब वापसी नामुमकिन है, खात्मा है। आपके लिए किस रंग का लिबास मुंतखब करूं शहजादी? नीला, जो कुछ अर्सा पहले सिलवाया था। तखलिया चाहता हूं। रुस्तम, क्या हो गया? आपको भी खुफिया कमरे की खबर थी क्या? तुम क्या कह रहे हो? कैसा कमरा? हुरम सुल्तान ने दरबार की गुफ्तगू सुनने के लिए जो खुसूसी कमरा तैयार करवाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? वालिदा आखिर ये कैसे कर सकती हैं? कैसे मालूम हुआ? फातिमा सुल्तान ने अफशा किया है। आका समेत हर किसी को ये मालूम हो चुका है। मेहरमा, मुझे सच्चाई बताओ, क्या वाकई तुम्हें नहीं पता था इस बारे में? मैं क्यों तरह कोई से काम लूंगी? मैं खुद तुमसे सुन रही हूँ। मतलब कि वालिदा इसी वजह से अचानक गायब जाती थी। मैं सबसे पूछती रहती थी मगर किसी को उनका मालूम नहीं होता था। दरबार की गुफ्तगू सुनने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं। वालिदा आप पर जितना एतमाद करती हैं उसका सबूत देने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा करने की वजह कोई होगी तो वो आप ही होंगे, क्योंकि अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। हुरम संगीन खता कर बैठी है। इस बार आका यकीनन उसे कड़ी सजा देंगे, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब हुरम के हाथ पांव टूट जाएंगे, उसका दमे आखिर आ पहुंचा है। मैंने बहुत कुछ देखा है शहजादी। हुरम है वो, किसी भी तरह खुद को बचा लेगी और बाद में वो हमसे उसका बदला लेने के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेगी। मुझे तुम ज्यादा नहीं जानती। मुझसे बदला लेना इतना आसान नहीं है। आपसे नहीं लेंगी लेकिन मुझसे लेंगी। सही कह रही हो ना? नाज़नीन, जब तक मैं इस महल में हूं हुरम सुल्तान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खातिर जमा रखो। फातिमा सुल्तान को इस कमरे के बारे में मालूम होना मुमकिन ही नहीं था। तुम दोनों के सिवा कोई इस बारे में नहीं जानता था। यकीनन किसी ने तो की है गद्दारी। कौन है गद्दार? मलिका, मैं आपसे गद्दारी करने की बजाय जान देना बेहतर समझूंगी। हरगिज़ नहीं, कतई नहीं मलिका। आपसे गद्दारी करने का तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था इस बात को। या तो गद्दारी की है तुम दोनों में से किसी ने, या फिर इस बात के बारे में जिक्र किया है किसी से। अल्लाह शाहिद है कि मैंने कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं की मलिका। सुंबुल, मलिका, लुकमान आका को या किसी और आका को कुछ बताया तो नहीं था तुमने? मैं ये कैसे बता सकता हूँ मलिका, क्योंकि इस तरह तो सबसे पहले मेरा सर। वो आम कमरा नहीं, वो खुफिया कमरा। हुरम सुल्तान ने दीवाने हुमायूं में जो कुछ भी होता है वो सब सुनने के लिए बनवाया है। इसलिए खुदाया, क्या किसको बताया था तुमने? एक खातून है जौहर, कपड़ा फरोश। हरगिज़ नहीं। उस खातून को खुफिया कमरे के बारे में बताया था, ये मत कहना मुझसे। अल्लाह गौरत करे तुम्हें। कैसे कर सकते हो तुम ये सब बोलाना? माफ करने मलिका, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। शायद उसको कुछ न कहा हो, शायद किसी ने मेरा ताक़ुब किया हो। वो बहुत नेक है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ है वो खातून? बताओ वो खातून कहाँ है? आका, आपके हुक्म के मुताबिक खुफिया कमरे को खत्म कर दिया और दीवार तामीर करके बंद कर दिया है। तुम जा सकते हो।
मैं सुंबुल के साथ तखलिया चाहती हूँ। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। मलिका, आपसे मैंने कभी गिरफ्तारी नहीं की और ऐसा मुझसे जानबूझकर सतत नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे राज अफशा करने की वजह से सुंबुल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसकी सजा भुगतनी होगी तुम्हें। मेरी खता संगीन है, लेकिन क्या करूं, किस्मत में यही लिखा था। किस्मत इतनी मेहरबान नहीं सुंबुल। सुंबुल, दिल नहीं लगा महल में, किसी तरह बहाना बनाकर आ गए यहाँ पर। अच्छा किया, मुझे भी तुम्हारा इंतजार था। आगा ने नाश्ता बना कर दिया है, जैसा तुम बनाती हो वैसा तो नहीं, फिर भी अच्छा है। तुम्हारे लिए पिलाया हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। बिल्कुल, अंदर आ जाओ, कोई देख ना ले। जौहर नाम की कोई कपड़ा फरोश खातून है। उस खातून को हमारी जासूसी करने पर मामूल किया गया है। उसे सजा मिल चुकी है, लेकिन तुम फिर भी नजर रखो। उसके घर के अतराफ अपने आदमी तैनात कर दो। उसका किससे ताल्लुक है ये मालूम करो। आपका जो हुक्म पाशा। मैं तुम्हें पैगाम भेजने वाली थी। खैर होगी इंशाअल्लाह। छोतालजा में मेरी खाला हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगी। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्या हो गया उन्हें? वो ज़ईफ हो चुकी हैं। सबाजा ने काम करना छोड़ दिया। कुछ मुद्दत उनकी देखभाल की जरूरत है। मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझसे फरार हो रही हो तुम? तुम भी मेरे साथ चलो आगा, हम दोनों साथ चलते हैं यहाँ से।
कहीं बहुत दूर चलते हैं, जहां हम दोनों को कोई ढूंढ ना सके, वहां चलते हैं, बहुत दूर यहाँ से। सर छुपाने की जगह तो कहीं भी मिल जाएगी हमें। तुम मुझे चाहते हो और मैं तुम्हें। सब कुछ झूठ भी हो तो हकीकत यही है। हमारा कोई तिफल नहीं होगा, वैसे भी जिंदगी गुजारने का कोई तो तरीका समझा ही देगा। वैसे भी माँ बाप के बगैर बहुत से तिफल होते हैं सुमुल आगा। हम उनमें से किसी को घर ले आएंगे, उसे मिलकर पालेंगे। वो हमारी औलाद की तरह होगा। हमारा तिफल होगा, हमारा एक घर होगा सुम्बुल। हम दोनों उसमें साथ रहेंगे, खुशियों से भरा एक घर होगा। आगा सुम्बुल आगा, किसके कहने पे ये किया तुमने सब? किसने तुम्हें हुक्म दिया था? शहजादे मुस्तफा ने किया। शहजादे मुस्तफा का ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं। उन्हें तो किसी बात की खबर भी नहीं। किसने कहा था? किसने हुक्म दिया था? मालूम नहीं, मालूम नहीं। वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। शहजादे मुस्तफा को तख्त पर बिठाना चाहते हैं वो लोग। सुल्तान और रुस्तम पाशा के दुश्मन है वो लोग। मुझे नाम बताओ उनका, मुझे नाम बताओ, नाम बताओ मुझे। दाऊद, 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 सुम्बुल आगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। शहजादे, शहजादे, शहजादे रुक जाए, शहजादे। मेरे ख्याल में इतनी मश्क काफी है। दीवान में शरीक होने के लिए
आपको तैयारी करनी है। पाए तख्त से जब से वापस आए हैं आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रही शहजादे। जैसा आपने कहा वैसा ही कर रहा हूं लाला। मेरे हाथ पांव बंद गए हैं। जिस खातून से मोहब्बत थी अब तो उसे भी छोड़ दिया। अब और क्या चाहते हैं आप मुझसे? देख रहा हूं आपकी हालत और उस पर मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमारी गर्दन आका के हुक्म के सामने हमेशा के लिए झुकी है। अगर आप वालिदा को कुछ भी ना बताते तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। मैंने तो सिर्फ खुर्रम सुल्तान को तंबी भेजी थी, और वो भी आपको बचाने की खातिर। फिर भी अल्लाह राजी ना हुआ आका से। आपको जिला वतन भी किया जा सकता था। मैं कुथाया में रहूं या गैर गैर में, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है लाला? ऐसा मत कहें, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए। अगर आका को कुछ हो गया तो पाया तख्त की सबसे करीबी रियासत यही है। आप परिंदे की तरह उड़ते हुए तख्त पे जा बैठेंगे। आपको इस सुनहरी जगह की कदर करनी चाहिए। इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। वो मर गई क्या? कोई राज बताया उसने? कुछ मालूम हुआ क्या उससे? जहां तक मेरा अंदाजा है तख्त के हुसूल की खातिर कई साहिबान यकजा हैं। शहजादे मुस्तफा की सलामती के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं वो। शहजादे मुस्तफा को इस बात की कोई खबर नहीं। वो खातून उन्हीं में से थी। कौन है वो लोग? खातून आला ओहदेदारों में से किसी को भी नहीं जानती थी। दाऊद नामी आदमी को जानती थी। हम हर चीज से बिल्कुल बेखबर बैठे हैं यहाँ पर। हमारे चार सिमत भेड़िए घूम रहे हैं। हमारा दुश्मन कौन है ये भी नहीं जानते हम तो। अगर हमने फौरन कोई कदम ना उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लोग ठहरो, मैं आती हूँ। जौहर खातून का मालूम करना था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज सुबह वो मुर्दा हालत में पाई गई। आप कौन हैं? हम पड़ोसी हैं, कभी कभार ही मिलती थी उससे। एक आदमी आया था, कुछ अशरफियां मुझे थमाई। सवाब की खातिर उसके जनाजे का बंदोबस्त करवा दें, ये कहकर वो चला गया। शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा कहाँ है? रुस्तम से बात करने गई हैं। लगता है कि तुमने भी वो सुन लिया है। आओ बैठो यहाँ। वालिदा ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। जहांगीर हमारी पैदाइश के भी बहुत पहले से वालिदा इस महल में रहने के लिए जंग कर रही हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। वो इस महल में गुलाम की हैसियत से आई थी, सब कुछ उन्होंने खुद ही हासिल किया। उनका किसी पर भरोसा ना करना गलत नहीं। दुरुस्त, लेकिन वालिदा ने कभी किसी को भी अपना काबिल एतमाद दोस्त नहीं समझा और वो हासिल होने वाली हर चीज खोने पर मजबूर हैं। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं। इसीलिए उनका अंजाम करीब तर आता जा रहा है। उन्हें एहसास। खामोश रहो जहांगीर, और आइंदा कभी भी अहले खाना के खिलाफ ऐसी कोई बात न करना। समझ गए ना तुम? इस हादसे के पीछे यकीनन मुस्तफा का हाथ है रुस्तम। मुझे खुफिया तौर पर सुनने का सबब क्या शहजादे मुस्तफा थे? क्या यही कहना चाहती हैं आप? हमसे ऐसा ही चाहते हैं वो लोग। हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने में कोशा है और तुम उनकी साजिश का शिकार हो गए। और इस तरह सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का ही फायदा होगा। याद रखना, तुम्हारी किस्मत मेरी मुट्ठी में है। अब आपकी किस्मत भी मेरी मुट्ठी में बंद है मलिका। आप ये जंग अकेले कभी भी नहीं जीत सकती। इसका क्या मतलब हुआ? मुझसे ये बात कैसे कर सकते हो तुम? कितने बरसों से मैं आपका वफादार गुलाम हूं। मैंने आपसे गद्दारी नहीं की कभी भी, मगर आप मुझे छुप कर सुनती रही। यूं आप जान गई होंगी कि मैं आपका कितना वफादार हूं। मैंने कभी आपसे दगा नहीं की, अपनी जान से ज्यादा आपकी हिफाजत की, अंजाम की परवाह किए बगैर।
खुफिया तौर पर सुनने का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है रुस्तम। मेरे इस अमल की वजह मेरी औलादों का मुस्तकबिल था। इस सबब की बिना पर मैंने हर अंदेशा अपने जहन में रखकर यह खुफिया कदम उठाया था। कई मर्तबा मौत के मुंह से वापस आ चुकी हूं। कई मर्तबा मुझ पर तशद्दुद किया गया, संतान में बंद किया गया। 2 बरस अजियत उठाती रही। मुझसे छीन लिया मेरा पिसर, मेरा दिल नोच लिया गया। तुम कहां थे उस दिन? मेरी मदद की थी क्या? मैंने अगर ये सब कुछ किया है तो इसका कोई अहम सबब जरूर है। ये कतल मत भूलना। और ये सब ऐसे ही नहीं है। हम एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। आका आपके गुनाह को दरगुजर हरगिज नहीं करेंगे। मुझे इसका अंदेशा है। बाद सूबेदार और पाशा हजरात यकजा होकर मुस्तफा की सरपरस्ती के लिए हरकत में आ चुके हैं। उसे खुद भी इस बात की खबर नहीं है। उस कपड़ा फरोश खातून ने मरने से पहले ही इंकशाफ किया है। वो कम नस्ल हमारी सफों में मौजूद है। मकसद सिर्फ एक है, हम सबको खत्म करके मुस्तफा को तख्तनशी करवाना चाहते हैं। दरबार में तुमसे बात करने वाला कौन था? अब्दुल्ला, शहजादे मुस्तफा की सिपा का सालार था। वो मेरे सामने इतने एतमाद से आया तो वो कोई मामूली शख्स नहीं, जरूर बाअसर शख्स होगा। मलिका, जो आपके दुश्मन है वो मेरे भी दुश्मन है। अगर हमने एक राह पर चलना है तो मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आप मुझ पर एतमाद करें। सिर्फ यही ख्वाहिश है मेरी। अगर एतमाद न होता तो मेरी दुफ्तक तुम्हारी ज़ौजा न होती कभी। तो फिर इसका वक्त आ गया है। मैंने हर बात सोच ली है। शहजादे मोहतरम के साए शफ़क़त में अमस्या के अवाम को बेपनाह तरक्की नसीब हुई। ऐसी तरक्की तो सिर्फ इस्तांबुल में थी शहजादे। अल्लाह आपसे और हमारे जैसे गरीब अवाम की मदद करने वाली मलिका माहिदौरा सुल्तान से राजी हो। दीगर रियासतों में रहने वाली रियाया सिर्फ हमारी बातें कर रही हैं शहजादे। आपकी मेहरबानी से अमस्या रियासत तमाम तुर्क सल्तनत में मुमताज हैसियत हासिल कर चुकी है। आपके इंसाफ और मदद करने के जज्बे के सबब ये सब कुछ मुमकिन हुआ। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर मेरी आवाम खुश खुर्रम है तो मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसी मोहब्बत हर शहजादे को नसीब नहीं हुआ करती। तुमने मुहाफिजों को रवाना कर दी है, मुझे ये बताओ। मैं कोई भी मसला नहीं चाहता। मैंने वो काम कर दिया शहजादे। जौहर को कत्ल कर दिया गया है। देर हो गई हमें। ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें खातून को रवाना करने का कहा था। बंदरगाह पर बुलाया था लेकिन वो नहीं आई। आओ मेरे साथ, रईस इंतजार कर रहे हैं।
को सुनकर खुशी तो नहीं होगी, लेकिन आपको बताने के लिए एक निहायत अहम मसला है। कुछ अरसे से आमसिया की अवाम की तरफ से कई गुजारिशात और मकतूबात पाया तक पहुंच रहे हैं। पहले तो मैंने एतबार नहीं किया, लेकिन जब ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो मुझे फिक्र होने लगी। उनमें से एक आपके मुताले के लिए लाया हूं। किसी ताजिर को शहजादे के इंसाफ से शिकायत है। उसके कहने के मुताबिक रिश्वत और जुल्म का बाजार गर्म है। उसने अपनी तशवीश से शहजादे को आगाह किया था, लेकिन वो इसका कोई भी हल नहीं निकाल सके। मैंने इसके बावजूद एतबार नहीं किया इन शिकायतों पर, क्योंकि हमारे शहजादे को हर कोई चाहता है और उनका एहतराम करता है। निजाम खराब करने वालों में से किसी की बेमानी शिकायत भी हो सकती है। ऐसे ही होगा जरूर, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर आप हुक्म दें तो कुर्ब जवार के बाएतमाद सूबेदारों को आमसिया के ताजिरों से मुलाकात करने के लिए मकतूब भेज देते हैं, शहजादे के मुतालिक रियाया का नुक्ता नजर जान सकें। इस तरह से इस मसले की असल सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। मुनासिब है रुस्तम पाशा। मुस्तफा पर कौन किस सबब इल्जाम लगा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं फौरन इस मसले पर तवज्जो देता हूं आका। जौहर खातून को कत्ल किया जा चुका है। हमारे पीछे भी आदमी लग गए थे, लेकिन हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। इंशाअल्लाह जौहर खातून ने उन्हें कोई बात बताई नहीं होगी। लगता है कि उसने सब बता दिया होगा। तो फिर खुर्रम सुल्तान और रुस्तम पाशा हमारी मौजूदगी से खबरदार हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन ये साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। तुम लोग इतराफ में ज्यादा नजर ना हो, खासतौर पर तुम दाऊद। कुछ अरसे रूपोश रहने के बाद तुम दोनों शहजादे के पास वापस चले जाना। महल से कोई खबर आई है क्या? नहीं, एक गहरी खामोशी छाई हुई है। आका को उस हादसे की खबर हो, वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन खुर्रम सुल्तान को माफी नहीं मिलेगी, ये मेरा ख्याल है। पाशा मोहतरम, जो कुछ हुआ सब बताओ। आपके हुक्म के मुताबिक हमारे लोग कपड़ा फरोश खातून के घर की निगरानी कर रहे थे। फिर एक आदमी आया। दाऊद था क्या? मेरे ख्याल से वही था। उसका ताक़ुब किया, लेकिन क्या महमूद? हमारे तमाम लोगों को मार दिया गया पाशा। हादसे के गवाहों से पूछगछ की है। वो सिर्फ 2 आदमी थे, अचानक निकलकर सामने आ गए और हमला कर दिया। दूसरा कौन था? अब्दुल्ला था क्या? मुमकिन है, क्योंकि उस जैसा कोई भी जंगजू सिपाही अब तक नहीं देखा। इस अब्दुल्ला की अच्छी तरह से तहकीक करो। कौन है, क्या कर रहा है और कहां से आया है? कब से शहजादे मुस्तफा के पास काम कर रहा है? आपका जो हुक्म पाशा। जालिम महमूद, ये तुम्हारी दूसरी खता है। तीसरी पर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, ये याद रहे। आका, सोरोहान रियासत से कासिद ये लाया है, शहजादे सलीम मोहतरम की तरफ से। इंशाअल्लाह खैर की ही खबर होगी आका। मेरे पिसर का शहजादा हुआ है। अल्लाह उन्हें जिंदगी अता करे आका। माशाअल्लाह से इतने शहजादों की मौजूदगी में तुर्क खानदान आलिया कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह फीफा खातून।
हुर्रम सुल्तान आपसे मुनासिब वक्त में मिलने की ख्वाहिशमंद है। उन्हें क्या जवाब दूं आका? आखिरकार खुशी की एक खबर तो मिली और इस खबर ने मुझे तो निहाल कर दिया। इंशाअल्लाह इस खुशी की खबर की वजह से आका और उसके दरमियान जो सर्द मोहरी है उम्मीद है खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह मलिका। आओ। मलिका। अफीफा खातून, क्या कहा आका ने आपसे? आका आपसे हम मुलाकात करना नहीं चाहते। जाइए यहाँ से। मैं तकरीर चाहती हूँ। शहजादे पाए तक से खबर आई है। ये फातिमा सुल्तान ने इरसाल किया है। मैं इसी का मुंतजर था। हुर्रम सुल्तान का राज फाश हो गया है। इस मर्तबा वो बुरी फंसी है। उसका अंजाम करीब आ पहुंचा। क्या मालूम हुआ है? उसके खुफिया कमरे को इफ्शा कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन अनकरीब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शहजादे, हमें वहां फौरन चलना होगा। कहाँ जा रहे हैं? एक मेहमान का इस्तकबाल करना है हमें।